हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक एक और एमसीक्यू के सेशन में। तुम्हें पता है कि मैंने 500 एमसीक्यू का टारगेट लेके चल रहा हूँ और 4 वीडियो लाइव हो चुके हैं और ये रहा 5। इसमें रहेगा 200 से 250 तक के क्वेश्चन का एमसीक्यू। और चैप्टर 1 है सामाजिक विज्ञान क्लासेस का, एनसीईआरटी का बुक है, ज्योग्राफी से रिलेटेड है। तो चलो इसका फर्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन में क्या है इसका। और ऐसे ही बहुत सारे क्वेश्चन आने वाले हैं, तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, लाइक भी कर लेना, ये सब बताना ना पड़े तुम्हें। चलो ध्यान है। नहीं, फर्स्ट क्वेश्चन देखते हैं इसका। निम्नलिखित में कौन सा अक्षांश पृथ्वी को दो बराबर भागों में विभाजित करता है। कर्क रेखा, मगर रेखा, भूमध्य रेखा, आकृतिक वृत्त। क्या होगा? ए होगा, बी होगा, सी होगा या डी होगा। निम्नलिखित में से कौन सा अक्षांश पृथ्वी को दो बराबर भागों में विभाजित करता है। चलो 5 तक काउंट करता हूँ, सोचो तो फटाफट। 1 2 3 4 5 सोच लिए। चलो 3 बार और काउंट करता हूँ, जिसे पता है वो कमेंट में जाकर बता देगा। 1 2 3। चलो आंसर देखते हैं। इसका आंसर क्या है? आंसर होगा इसका सी। सी में क्या है? निम्नलिखित में से कौन सा अक्षांश पृथ्वी को दो बराबर भागों में विभाजित करता है। तो वो है मगर रेखा। क्यों करता नहीं, भूमध्य रेखा। चलो इसके एक्सप्लेनेशन देखते हैं। भूमध्य रेखा पृथ्वी को उत्तरी एवं दक्षिणी गोलार्ध में विभाजित करती है। नेक्स्ट क्वेश्चन। पृथ्वी के किस भाग पर अक्षांशों की लंबाई सबसे अधिक होती है। उत्तर ध्रुव, दक्षिण ध्रुव, भूमध्य रेखा, कर्क रेखा। पृथ्वी के किस भाग पर अक्षांशों की लंबाई सबसे अधिक होती है। उत्तर ध्रुव, दक्षिण ध्रुव, भूमध्य रेखा, कर्क रेखा। क्या होगा इनमें से? चलो 3 तक काउंट करता हूँ, फटाफट सोचो तो। 1 2 3। चलो इसका आंसर देखते हैं। आंसर क्या है? सी। आंसर क्या होगा? भूमध्य रेखा। भूमध्य रेखा क्यों है भी? पृथ्वी के किस भाग पर अक्षांशों की लंबाई सबसे अधिक होती है। तो चलो एक्सप्लेनेशन देखें। भूमध्य रेखा सबसे लंबा अक्षांश वृत्त है। नेक्स्ट क्वेश्चन। यदि किसी स्थान का देशांतर 135 डिग्री ईस्ट है तो जीएमटी से उसका समय कितना आगे होगा। जीएमटी से कितना होगा? 7.5 घंटा, 8 घंटा, 9 घंटा या 10 घंटा। एक 135 का कैसे किए थे लोग? 15 डिग्री डिवाइडेड 135, मतलब 15 का टेबल में 135 कितना बढ़ाता है उसे कर लो, पता चल जाएगा। चलो हिंट भी दे दिया हूँ तुम्हें, अब फटाफट बताओ तो कितना होगा। देखो ज़्यादा नहीं सोचने का, 9 घंटे होगा। देखो यहाँ पर डिग्री करोगे डिवाइडेड उतना आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन। यदि किसी स्थान का देशांतर 75 डिग्री वेस्ट है तो जीएमटी से उसका समय कितना पीछे होगा। 3 घंटा, 4 घंटा, 5 घंटा, 6 घंटा। क्या होगा? ऑप्शन ए या ऑप्शन बी, ऑप्शन सी, ऑप्शन डी। चलो 3 तक काउंट करता हूँ, कमेंट में बताओ। 1 2 3। चलो इसका आंसर देखते हैं। आंसर क्या है? सी। सी में क्या है? 5 घंटे। ये भी कैसे होगा? तो वही 15 डिग्री से डिवाइड करोगे तो 5 वर्ड में आ जाएगा। देखो यहाँ पे एक्सप्लेनेशन में। नेक्स्ट क्वेश्चन। सभी देशांतर रेखाएं कहाँ मिलती हैं। भूमध्य रेखा पर, कर्क रेखा पर, ध्रुव पर, मगर रेखा पर। क्या होगा इसमें से आंसर? ए होगा, बी होगा, सी होगा या डी होगा। चलो 5 तक काउंट करता हूँ, सोचो तो। 1 2 3 4 5। देखो जिसको पता है वो कमेंट में भी बताते चले, कमेंट को नहीं छोड़ना है और लाइक भी करते हैं। चलो चलो नेक्स्ट क्वेश्चन। पहले आंसर इसका देखा। आंसर क्या है इसका? सी। सभी देशांतर रेखाएं कहाँ मिलती हैं, तो वो है ध्रुवों पर। एक्सप्लेनेशन देखो। सभी देशांतर उत्तर एवं दक्षिणी ध्रुव पर मिलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन। निम्नलिखित में कौन सा कथन सही है। अक्षांश ध्रुवों पर मिलते हैं, देशांतर समांतर होते हैं, अक्षांश समांतर होते हैं, दोनों समांतर होते हैं। क्या होगा? ए होगा, बी होगा या सी होगा या डी होगा। क्या होगा इनमें से? अक्षांश ध्रुवों पर मिलते हैं, देशांतर समांतर होते हैं, अक्षांश समांतर होते हैं, दोनों समांतर होते हैं। क्या होगा इनमें से? चलो इसका आंसर देखते हैं। आंसर क्या है? सी। सी में क्या है? अक्षांश समांतर होते हैं। एक्सप्लेनेशन देखो। अक्षांश रेखाएं समांतर होती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन। पृथ्वी के घूर्णन के कारण क्या होते हैं। घूर्णन, रोटेशन क्या होता है। ऋतु परिवर्तन, दिन और रात, ज्वालामुखी, वर्षा। ए होगा, बी होगा, सी होगा या डी होगा। फटाफट बताओ तो क्या होगा। 5 तक काउंट करता हूँ। 1 2 3 4 5। ज़्यादा नहीं सोचना है, ये होता है दिन और रात के कारण। दिन और रात के कारण। अच्छा, पृथ्वी क्यों होता है? पृथ्वी ऋतु परिवर्तन कैसे होता है, तो वो परिक्रमण से। 365 दिन के, 365 दिन, 5 घंटे, 48 मिनट, 46 सेकंड। 1 मिनट, शायद कंफर्म होने दे, 1 मिनट, मैं भी कंफ्यूज हो गया। 365 दिन, 5 आवर 46 मिनट, 1 मिनट, 48 मिनट, 46 सेकेंड। हाँ सही है, कंफर्म हो गया। यही आंसर इसका। 365 दिन, 5 घंटे, 48 मिनट, 46 सेकंड।
पृथ्वी का परिवर्तन होता है, ऋतु परिवर्तन जो 365 दिन होता है ना, प्रॉपर मैंने बताया एग्जैक्ट। बाकी ऐसे 365 दिन ही बोलते हैं समझने के लिए इजीली। बाकी तुम पूरा क्लियर रखना क्योंकि बहुत डीप क्वेश्चन आते हैं। दिन और रात पृथ्वी के घूर्णन के कारण होते हैं, ठीक है। पृथ्वी सूर्य की परिक्रमा किस दिशा में करती है? पृथ्वी सूर्य की परिक्रमा किस दिशा में करती है? पूर्व से पश्चिम, पश्चिम से पूर्व, उत्तर से दक्षिण, दक्षिण से उत्तर। ज्यादा सोचना नहीं है इसमें, चलो फटाफट बताओ। पृथ्वी सूर्य की परिक्रमा किस दिशा में करती है? चलो फटाफट बताओ तो क्या होगा इसका आंसर? होगा इसका आंसर बी, पश्चिम से पूर्व। एक्सप्लेनेशन देखो, पृथ्वी सूर्य की परिक्रमा पश्चिम से पूर्व दिशा में करती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, पृथ्वी का मॉडल क्या कहलाता है? एटलस, ग्लोब, ग्रिड, कंपास। क्या होगा? ए होगा, बी होगा, सी होगा या डी होगा? पृथ्वी का मॉडल क्या कहलाता है? एटलस, ग्लोब, ग्रिड, कंपास। चलो आंसर देखते हैं। आंसर क्या है? बी। बी में क्या है? ग्लोब। एक्सप्लेनेशन देखो, ग्लोब पृथ्वी का लघु रूप है। नेक्स्ट क्वेश्चन, पृथ्वी की दूरी किस प्रकार की होती है? वास्तविक, काल्पनिक, धातु की, चुंबकीय। क्या होगा? ए होगा, बी होगा, सी होगा या डी होगा? फटाफट बताओ तो क्या होगा इसमें से? ए या बी, सी, डी, क्या होगा? 5 तक काउंट करता हूँ। 1 2 3 4 5। चलो इसका आंसर देखते हैं। आंसर क्या है? बी। पृथ्वी की दूरी किस प्रकार की होती है? तो वो है काल्पनिक। पृथ्वी की दूरी एक काल्पनिक रेखा है। नेक्स्ट क्वेश्चन, जीएमटी का आधार कौन सा देशांतर होता है? 180 डिग्री, 180 डिग्री, 82.5 डिग्री ईस्ट, 90 डिग्री ईस्ट, 0 डिग्री। ए होगा या बी होगा, सी या डी? क्या होगा? फटाफट बताओ। जीएमटी का आधार कौन सा देशांतर है? जीएमटी का फुल फॉर्म ग्रीनविच मीन टाइम। याद करते हुए चलो चलो इसका आंसर देखते हैं। आंसर क्या है? डी। एक्सप्लेनेशन क्या था? जीएमटी की गणना 0 डिग्री देशांतर से की जाती है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत का मानक समय किस देशांतर पर आधारित है? 75 डिग्री ईस्ट पे, 82.5 डिग्री ईस्ट, 90 डिग्री ईस्ट, 97.5 डिग्री ईस्ट। क्या होगा? ए होगा, बी होगा, सी होगा या डी होगा? भारत का मानक समय किस देशांतर पर आधारित है? ए, बी, सी, डी। क्या होगा इन चारों में से? चलो इसका आंसर देखते हैं। आंसर क्या है? बी। बी में क्या है? 82.5 डिग्री ईस्ट। भारत का मानक समय किस देशांतर पर आधारित है? तो वो है 82.5 डिग्री ईस्ट पे। IST, इंडियन स्टैंडर्ड टाइम, 82.5 डिग्री ईस्ट देशांतर पर आधारित है। नेक्स्ट क्वेश्चन, पृथ्वी को सबसे उत्तरी बिंदु को क्या कहते हैं? भूमध्य रेखा, उत्तर ध्रुव, दक्षिण ध्रुव, आकृतिक वृत्त। ए, बी, सी, डी। क्या होगा इनमें से? पृथ्वी के सबसे उत्तरी बिंदु को क्या कहते हैं? भूमध्य रेखा, उत्तर ध्रुव, दक्षिण ध्रुव, आकृतिक वृत्त। चलो इसका आंसर देखते हैं। आंसर क्या है? बी, उत्तर ध्रुव। 90 डिग्री नॉर्थ पर उत्तर ध्रुव स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन, पृथ्वी के सबसे दक्षिणी बिंदु को क्या कहते हैं? दक्षिण ध्रुव, मगर रेखा, अंटार्कटिक वृत्त, भूमध्य रेखा। क्या होगा? ए होगा, बी होगा, सी होगा या डी होगा? क्या होगा इनमें से? पृथ्वी के सबसे दक्षिणी बिंदु को क्या कहते हैं? ए, बी, सी, डी। क्या कहते हैं इन चारों में से? चलो आंसर देखते हैं। आंसर क्या है? ए। पृथ्वी के सबसे दक्षिणी बिंदु को क्या कहते हैं? तो वो है दक्षिणी ध्रुव। एक्सप्लेनेशन देखो, 90 डिग्री साउथ पर दक्षिण ध्रुव स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन, किसी स्थान की स्थिति बताने के लिए अक्षांश और देशांतर के संयुक्त उपयोग को क्या कहते हैं? एटलस सिस्टम, ग्रिड सिस्टम, स्केल सिस्टम, कंपास सिस्टम। ए, बी, सी, डी। क्या होगा इन चारों में से? फटाफट सोचो तो 5 तक काउंट करता हूँ। 1 2 3 4 5। चलो सोच लिए, चलो इसका आंसर भी बता दो कमेंट में। फिर 3 तक और काउंट करता हूँ। 1 2 3। चलो आंसर देखते हैं। आंसर क्या है? बी। बी में क्या है? किसी स्थान की स्थिति बताने के लिए अक्षांश और देशांतर के संयुक्त उपयोग को क्या कहते हैं? तो वो है ग्रिड सिस्टम। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक्सप्लेनेशन देखो, अक्षांश एवं देशांतर मिलकर ग्रिड सिस्टम बनाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, 30 डिग्री देशांतर का समय अंतर कितना होगा? 1 घंटा, 2 घंटा, 3 घंटा, 4 घंटा। 30 डिग्री देशांतर का समय अंतर कितना होगा? 1 घंटा, 2 घंटा, 3 घंटा, 4 घंटा। ए, बी, सी, डी। क्या होगा इनमें से? क्या बोल रहा है? 30 डिग्री देशांतर का समय कितना होता है? वही 15 डिग्री से डबल करोगे तो कितना होगा? तो 2 घंटे। अब बताओ 120 डिग्री देशांतर का समय अंतर कितना होगा? वैसे ही काउंट कर लो, 15 से डिवाइड करो। 120 कितना बार में आता है? तो 8 घंटे में आता है। सी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, किसी स्थान का स्थानीय समय किस पर निर्भर करता है? तापमान, वर्षा, देशांतर, अक्षांश। किसी स्थान का स्थानीय समय किस पर निर्भर करता है? ए, बी, सी, डी। क्या होगा इन चारों में से? चलो 5 तक काउंट करता हूँ, सोच के बताओ। 1 2 3 4 5 हो गया। चलो आंसर देखो। आंसर क्या है? सी। किसी स्थान का स्थानीय समय किस पर निर्भर करता है? तो वह है देशांतर पे। स्थानीय समय देशांतर पर आधारित होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा प्राकृतिक स्थल रूप नहीं है?
पर्वत, पठार, मैदान, जिला। ABCD क्या होगा इन चारों में से? चलो आंसर देखो, आंसर क्या है? डी। आंसर क्या है? जिला। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक्सप्लेनेशन देखो। जिला प्रशासनिक इकाई है, प्राकृतिक स्थल रूप नहीं। नेक्स्ट क्वेश्चन, राजनीतिक मानचित्र मुख्यतः क्या दर्शाता है? पर्वत, नदियाँ, प्रशासनिक सीमाएं, वन। ए होगा, बी होगा, सी होगा या डी होगा? इन चारों में से बताओ क्या है। चलो आंसर देखो, आंसर क्या है? सी। सी में क्या है? प्रशासनिक सीमा है। नेक्स्ट क्वेश्चन, राजनीतिक मानचित्र देशों, राज्यों और जिलों की सीमाएं दर्शाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, पृथ्वी 24 घंटे में कितने डिग्री घूमती है? 180 डिग्री, 270 डिग्री, 360 डिग्री या 365 डिग्री? ए होगा, बी, सी, डी, क्या होगा इन चारों में से? पृथ्वी 24 घंटे में कितने डिग्री घूमती है? तो ज़्यादा सोचने की जरूरत नहीं है, 360 डिग्री, सी होता है। चलो एक्सप्लेनेशन में देख लो तो। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, 1 डिग्री देशांतर का समय अंतर कितना होता है? 2 मिनट, 3 मिनट, 4 मिनट, 5 मिनट। 1 डिग्री देशांतर का समय अंतर कितना होता है? तो वह है 2 मिनट या 3 मिनट, 4 मिनट या 5 मिनट। फटाफट सोच के बताओ तो 5 तक काउंट करता हूँ। 1 2 3 4 5। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन के आंसर देखते हैं। इसका आंसर क्या है? 1 डिग्री में कितना होता है? तो वो है 4 मिनट। नेक्स्ट क्वेश्चन, अंटार्कटिक वृत्त किस अक्षांश पर स्थित है? 20 डिग्री 1/2 डिग्री नॉर्थ, 66 1/2 डिग्री नॉर्थ, 66 1/2 डिग्री साउथ, 90 डिग्री नॉर्थ। ABCD क्या होगा इन चारों में से? आर्कटिक वृत्त किस अक्षांश पर स्थित है? ABCD क्या होगा इसका आंसर? चलो आंसर देखते हैं, आंसर क्या है? बी। बी में क्या है? 66 1/2 डिग्री नॉर्थ। एक्सप्लेनेशन देखो, अंटार्कटिक वृत्त 66 1/2 नॉर्थ पर स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अंटार्कटिक वृत्त किस अक्षांश पर स्थित है? 20 डिग्री। 1 मिनट, सेम क्वेश्चन है क्या? नहीं अलग है, ठीक। अंटार्कटिक वृत्त किस अक्षांश पर स्थित है? 20 डिग्री 1/2 डिग्री साउथ, 66 1/2 डिग्री नॉर्थ, 66 1/2 डिग्री साउथ, 90 डिग्री साउथ। क्या होगा? ABCD क्या होगा इन चारों में से? अंटार्कटिक वृत्त किस अक्षांश पर स्थित है? फटाफट सोच के बताओ तो 5 तक काउंट करता हूँ। 1 2 3 4 5। सोच लिए? चलो आंसर दिखाता हूँ तुम्हें। आंसर क्या है इसका? सी है। अंटार्कटिक वृत्त किस अक्षांश पे स्थित है? तो वो है 66 1/2 डिग्री साउथ पे। एक्सप्लेनेशन देखो, अंटार्कटिक वृत्त 66 1/2 डिग्री साउथ पर स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन, पृथ्वी का वास्तविक आकार को क्या कहा जाता है? सर्कल, स्फीयर, जियोड, ओवाल। क्या कहते हैं? ABCD क्या कहते हैं इन चारों में से? पृथ्वी के वास्तविक आकार को क्या कहा जाता है? सर्कल, स्फीयर, जियोड, ओवाल। क्या कहते हैं इसका? चलो आंसर देखते हैं, आंसर क्या है? सी। पृथ्वी के वास्तविक आकार को क्या कहा जाता है? तो वो है जियोड। नेक्स्ट को एक्सप्लेनेशन देखो, पृथ्वी का वास्तविक आकार जियोड कहलाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, मानचित्र बनाने वाले व्यक्ति को क्या कहते हैं? जियोलॉजी, कार्टोग्राफर, एस्ट्रोनॉमर, नेविगेटर। मानचित्र बनाने वाले व्यक्ति को क्या कहते हैं? फटाफट बताओ तो क्या कहते हैं? तो कार्टोग्राफर कहते हैं। देखो, मानचित्र बनाने वालों को कार्टोग्राफर कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, मानचित्रों के संग्रह को क्या कहा जाता है? ग्लोब, एटलस, ग्रिड, कंपास। क्या कहते हैं? ABCD क्या होगा इन चारों में से? मानचित्रों के संग्रह को क्या कहा जाता है? ग्लोब, एटलस, ग्रिड, कंपास। क्या कहते हैं? मानचित्रों के संग्रह को क्या कहा जाता है? फटाफट सोच के बताओ तो 5 तक काउंट करता हूँ। 1 2 3 4 5। चलो आंसर दिखाता हूँ। आंसर क्या है? बी। बी में क्या है? एटलस। मानचित्रों के संग्रह को क्या कहा जाता है? तो वो है एटलस। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लो, एक्सप्लेनेशन देखो, एटलस मानचित्रों का संग्रह होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, दिशा। दिशा ज्ञात करने के लिए किस यंत्र का प्रयोग किया जाता है? स्केल, एटलस, कंपास, ग्रिड। ABCD क्या कहते हैं? दिशा ज्ञात करने के लिए किस यंत्र का प्रयोग किया जाता है? दिशा तो क्या होता है? कंपास होता है। चलो नेक्स्ट आंसर वाला क्वेश्चन, पृथ्वी का सबसे बड़ा अक्षांश कौन सा है? कर्क रेखा, मकर रेखा, भूमध्य रेखा, आकृतिक वृत्त। क्या होगा इनमें से? पृथ्वी का सबसे बड़ा अक्षांश कौन सा है? तो वो है भूमध्य रेखा। भूमध्य रेखा सबसे बड़ा अक्षांश है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, पृथ्वी का कुल कितने देशांतर होते हैं? 180, 181, 360, 365। क्या होगा? पृथ्वी पर कुल कितने देशांतर होते हैं? पृथ्वी पर कुल कितने देशांतर होते हैं? चलो देखते हैं इसका आंसर। आंसर क्या है? सी। कितने होते हैं? तो 360 होते हैं। एक्सप्लेनेशन देखो, कुल 360 देशांतर रेखाएं होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भूमध्य रेखा का मान कितना है? 20 डिग्री, 1/2 डिग्री,
23 1/2 डिग्री, 0 डिग्री, 66 1/2 डिग्री, 90 डिग्री। ए बी सी डी क्या होगा इन चारों में से? चलो एक्सप्लेनेशन देखो। भूमध्य रेखा 0 डिग्री अक्षांश है। नेक्स्ट क्वेश्चन, कर्क रेखा भारत के कितने राज्यों से गुजरती है? फटाफट बताओ। तो ये तो बहुत ईजी क्वेश्चन है। ये होगा, बी होगा, या सी होगा, या डी होगा? चलो 5 तक काउंट करता हूँ, कॉमेंट में भी बता देना साथ में। 1 2 3 4 5। चलो कितना होगा? तो वो है सी, 8 होंगे। पृथ्वी को पृथ्वी को पूर्वी और पश्चिमी गोलार्ध में कौन सा विभाजित करता है? कौन विभाजित करता है? भूमध्य रेखा, कर्क रेखा, प्रधान यमोन्तर, मगर रेखा। क्या होगा? ए होगा, बी होगा, सी होगा, डी होगा? क्या है? पृथ्वी को पूर्वी और पश्चिमी गोलार्ध में कौन विभाजित करता है? ए बी सी डी क्या होगा इन चारों में से? चलो इसका आंसर दिखाता हूँ। आंसर क्या है इसका? सी। पृथ्वी को पृथ्वी और पश्चिमी गोलार्ध में कौन विभाजित करता है? तो वो है प्रधान यमोन्तर। प्रधान यमोन्तर पृथ्वी को पूर्वी और पश्चिमी गोलार्ध में विभाजित करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, पृथ्वी को उत्तरी और दक्षिणी गोलार्ध में कौन विभाजित करता है? भूमध्य रेखा, प्रधान यमोन्तर, कर्क रेखा, मगर रेखा। क्या होगा इनमें से? ए होगा, बी होगा, सी होगा, डी होगा? क्या होगा इन चारों में से? पृथ्वी को उत्तरी और दक्षिणी गोलार्ध में कौन विभाजित करता है? ए बी सी डी क्या है इसमें से? भूमध्य रेखा, प्रधान यमोन्तर, कर्क रेखा, मगर रेखा। चलो आंसर दिखाता हूँ। आंसर क्या है इसका? ए है, भूमध्य रेखा। एक्सप्लेनेशन देखो। भूमध्य रेखा पृथ्वी को 2 गोलार्धों में बांटती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, यदि जीएमटी 8 सुबह के 8 बजे है तो आईएसटी क्या होगा? जीएमटी मतलब ग्रीनविच टाइम, ग्रीनविच मीन टाइम। आईएसटी का इंडियन स्टैंडर्ड टाइम। और कितना होता है? तो 5.5 घंटा आगे रहता है। तो 8 से 5 काउंट करो। 8 9 10 11 12 13 1, 1:30 होगा। आंसर क्या है? बी। देख लो, 5.5 घंटा जोड़ोगे तो 1:30 हो जाएगा। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, यदि जीएमटी सुबह शाम को 6 बज रहे हैं तो आईएसटी क्या होगा? तो फिर से 5.5 ऐड कर दो इसमें, तो कितना होगा? 7 8 9 10 11। कितना होगा? तो वो है 11:30। तो वह सी होगा इसका आंसर। चलो आंसर देखो कितना है। 6 बजे में 5.5 घंटा ऐड करोगे तो 11:30 हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, पृथ्वी की दूरी किसे जोड़ती है? दूरी किसे जोड़ती है? कर्क मगर रेखा, पूर्व पश्चिम बिंदु, उत्तर और दक्षिणी ध्रुव, भूमध्य रेखा। ए होगा, बी होगा, सी होगा, डी होगा? क्या होगा इन चारों में से? पृथ्वी की दूरी किसे जोड़ती है? कर्क मगर रेखा, पूर्व पश्चिम बिंदु, उत्तर और दक्षिणी ध्रुव, भूमध्य रेखा। क्या होगा इन चारों में से? चलो आंसर दिखाता हूँ। आंसर क्या है इसका? सी है। पृथ्वी की दूरी किसे जोड़ती है? तो वह है उत्तर और दक्षिणी ध्रुव से। चलो इसका एक्सप्लेनेशन देखो। दूरी उत्तर और दक्षिण ध्रुव को जोड़ती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, पृथ्वी का घूर्णन काल कितना है? 12 घंटे, 24 घंटे, 365 दिन, 366 दिन। पृथ्वी का घूर्णन काल पूछ रहा है, तो घूर्णन काल क्या होगा? तो वो है 24 घंटे। और परिक्रमण पूछता तो वो होता 365 दिन, 5 घंटा, 48 मिनट, 46 सेकेंड। चलो इसका आंसर देखो। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, पृथ्वी का परिक्रमण काल कितना है? आ गया। कितना होगा बताओ इसमें से? ए होगा, बी होगा, सी होगा, डी होगा? चलो 5 तक काउंट करता हूँ। 1 2 3 4 5। कितना होगा? तो वो होगा सी, 365 1/4 दिन। देख लो, पृथ्वी 365 1/4 दिन में सूर्य की परिक्रमा करती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, जीपीएस का पूरा नाम क्या है? जनरल पोजीशनिंग सिस्टम, ग्लोबल पोजीशनिंग सिस्टम, ग्लोब प्लेस सिस्टम, जियोग्राफी पोजीशन सर्विस। क्या है? ए होगा, बी होगा, सी होगा, या डी होगा? जीपीएस का पूरा नाम क्या है? जनरल पोजीशनिंग सिस्टम, ग्लोब पोजीशनिंग सिस्टम, ग्लोबल प्लेस सिस्टम, जियोग्राफी पोजीशन सिस्टम। क्या है? ए होगा, बी होगा, सी होगा, या डी होगा? फटाफट सोचो। तो 5 तक काउंट करता हूँ। 1 2 3 4 5। सोच लिए। चलो अब इसका आंसर दिखाता हूँ। आंसर क्या होगा? बी है। बी में क्या है इसका? ग्लोब पोजीशनिंग सिस्टम। जीपीएस का पूरा नाम क्या होगा? तो वो है ग्लोब पोजीशनिंग सिस्टम। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, यहाँ पे पूरा दिया गया है फुल फॉर्म। जीपीएस का पूरा नाम क्या है? तो ग्लोबल पोजीशनिंग सिस्टम। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? सभी अक्षांश समान लंबाई के होते हैं, सभी देशांतर समान लंबाई के होते हैं, सभी अक्षांश ध्रुवों पर मिलते हैं, सभी देशांतर समांतर होते हैं। क्या होगा इन चारों में से? ए होगा, बी होगा, सी होगा, या डी होगा? निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? चलो आंसर देखते हैं। इसका आंसर क्या है? बी। निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? तो सभी देशांतर समान लंबाई के होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, सभी देशांतर एक्सप्लेनेशन देखते चलते हैं। सभी देशांतर रेखाएं ध्रुव से ध्रुव तक समान लंबाई की होती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन,
भूमध्य रेखा के निकट दिन और रात लगभग बराबर क्यों होते हैं? वहाँ तापमान अधिक होता है, वहाँ वर्षा अधिक होती है, सूर्य की किरणें लगभग सीधी पड़ती हैं, वहाँ पर्वत नहीं होते। क्या होगा? ए होगा, बी होगा, सी होगा या डी होगा? भूमध्य रेखा के निकट दिन और रात लगभग बराबर क्यों होते हैं? वहाँ तापमान अधिक होता है, वहाँ वर्षा अधिक होती है, सूर्य की किरणें लगभग सीधी पड़ती हैं, वहाँ पर्वत नहीं होते। चलो आंसर देखते हैं। आंसर क्या है? सी। भूमध्य रेखा के निकट दिन और रात लगभग बराबर क्यों होते हैं? तो वह है सूर्य की किरणें लगभग सीधी पड़ती हैं। भूमध्य रेखा पर सूर्य की किरणें लगभग लंबवत पड़ती है, जिसे दिन और रात लगभग बराबर होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, पृथ्वी पर किसी स्थान की सटीक स्थिति बताने वाले निर्देशांकों को क्या कहते हैं? स्केल, लेजेंड, कोऑर्डिनेट्स, एटलस। क्या होगा? ए, बी, सी, डी। क्या होगा इन चारों में से? पृथ्वी पर किसी स्थान की सटीक स्थिति बताने वाले निर्देशांकों को क्या कहते हैं? ए, बी, सी, डी। क्या कहते हैं? तो वो है कोऑर्डिनेट्स। पृथ्वी पर किसी स्थान की सटीक स्थिति बताने वाले निर्देशांकों को क्या कहते हैं? तो वो है कोऑर्डिनेट्स। चलो इसका एक्सप्लेनेशन देखते हैं। अक्षांश और देशांतर मिलकर कोऑर्डिनेट्स बनाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, यदि किसी स्थान का देशांतर 105 डिग्री ईस्ट है तो जीएमटी से उसका समय कितना आगे होगा? 5 डिग्री यानी 15 में डिवाइड करो फटाफट, तो कितना आएगा? और कितना? तो वो है 7 घंटे, ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन, यदि किसी स्थान का देशांतर 120 डिग्री वेस्ट है तो जीएमटी से उसका समय कितना पीछे होगा? चलो फटाफट जोड़ के बताओ, तो 5 तक काउंट करता हूँ। चलो सोच लिए, तो क्या होगा इसका आंसर? तो वो होगा, एक मिनट, हाँ, कितना आंसर होगा? तो वो है, देखो, 8 होगा, 8 घंटे। 120 डिग्री इक्वल टू 8 घंटे, फिर 15 से डिवाइड करोगे तो। चलो, पृथ्वी का सबसे उत्तरी अक्षांश कौन सा है? 66 1/2 नॉर्थ, 23 1/2 डिग्री नॉर्थ, 90 डिग्री नॉर्थ या 0 डिग्री? ए होगा, बी होगा, सी होगा या डी होगा? पृथ्वी का सबसे उत्तरी अक्षांश कौन सा है? चलो आंसर देखते हैं। आंसर क्या है? सी, 90 डिग्री नॉर्थ। पृथ्वी का सबसे उत्तरी अक्षांश कौन सा है? तो वह है 90 डिग्री नॉर्थ। एक्सप्लेनेशन देखो, 90 डिग्री नॉर्थ उत्तर ध्रुव का अक्षांश है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, पृथ्वी का सबसे दक्षिणी अक्षांश कौन सा है? 66 1/2 डिग्री साउथ, 23 1/2 डिग्री साउथ, 90 डिग्री साउथ या 0 डिग्री? ए होगा, बी होगा, सी होगा या डी होगा? क्या होगा इन चारों में से आंसर? पृथ्वी का सबसे दक्षिणी अक्षांश कौन सा है? चलो आंसर देखते हैं। इसका आंसर क्या है? सी। पृथ्वी का सबसे दक्षिणी अक्षांश कौन सा है? तो वह है 90 डिग्री साउथ। एक्सप्लेनेशन देखो, 90 डिग्री साउथ दक्षिण ध्रुव का अक्षांश है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा मानचित्र विशेष विषय को दर्शाता है? राजनीतिक मानचित्र, भौतिक मानचित्र, विषयगत मानचित्र, सड़क मानचित्र? ए होगा, बी होगा, सी होगा या डी होगा? निम्नलिखित में से कौन सा मानचित्र विशेष विषयों को दर्शाता है? क्या होगा? ए होगा, बी होगा, सी होगा, डी होगा? इन चारों में से क्या होगा? निम्नलिखित में से कौन सा मानचित्र विशेष विषय को दर्शाता है? चलो आंसर देखते हैं। इसका आंसर क्या है? इसका सी है। आंसर में क्या है? निम्नलिखित में से कौन सा मानचित्र विशेष विषय को दर्शाता है? तो वह है विषयगत मानचित्र। नेक्स्ट क्वेश्चन, विषयगत, द मैट्रिक मानचित्र किसी विशेष विषय जैसे जनसंख्या, वर्षा आदि को दर्शाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, पृथ्वी पर दिन और रात का होना किस तथ्य का प्रमाण है? पृथ्वी का परिक्रमण, पृथ्वी का घूर्णन, पृथ्वी का आकार, पृथ्वी का गुरुत्वाकर्षण? क्या होगा इन चारों में से? तो घूर्णन, तो देखो, परिक्रमण क्यों होता है? वो है राशा वृतु। और घूर्णन क्या है? दिन रात। आकार, पृथ्वी का आकार जियोड हो गया। गुरुत्वाकर्षण यानी हवा में कोई चीज रखोगे तो वो नीचे आएगा। क्या होगा? ये क्या पूछ रहा है? दिन और रात। तो क्या होगा इसका? तो घूर्णन होगा, ऑप्शन बी। दिन और रात पृथ्वी के घूर्णन का प्रत्यक्ष परिमाण है। नेक्स्ट क्वेश्चन, पृथ्वी पर किसी स्थान का वैश्विक पता, ग्लोबल एड्रेस क्या कहलाता है? राज्य और जिला, पिन कोड, अक्षांश और देशांतर, मानचित्र संख्या? ए, बी, सी, डी? क्या होगा? पृथ्वी पर किसी स्थान का वैश्विक पता, ग्लोब एड्रेस क्या कहलाता है? पृथ्वी पर किसी स्थान का वैश्विक पता, ग्लोब एड्रेस क्या कहलाता है? राज्य और जिला, पिन कोड, अक्षांश और देशांतर, मानचित्र संख्या? क्या होगा इनमें से? चलो आंसर देखते हैं। आंसर क्या है इसका? सी, अक्षांश और देशांतर। चलो इसका एक्सप्लेनेशन देखो, अक्षांश और देशांतर किसी भी स्थान का सटीक वैश्विक प्रदान करते हैं। तो हो गया हमारा क्वेश्चन 250 तक यहीं से कंप्लीट हो गया।
बाकी मैंने एक और पेज नहीं ऐड किया है इस बार, लेकिन आगे से ध्यान रखूँगा। और हाँ, वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना। और भी तुम्हारे पास कुछ आइडिया हो, बाकी तो मेरे पास तो बहुत सारे अभी टॉपिक पड़े हुए हैं, सब में टॉपिक लाने वाला हूँ 500 MCQ। और हो सके तो लाइव ही कोशिश करूँगा करा देने के लिए, जिससे लाइव में कुछ पता चले और बाकी वीडियो भी आते रहेगी। चलो तब तक के लिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए ध्यान रखना अपना।